Okay, students, welcome to the class of chemistry 11th standard के हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। आगे के ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 लेक्चर बना के रखे हैं। पहला लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का था, दूसरा लेक्चर वहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन के आविष्कार पे बनाया एंड तीसरा लेक्चर जो सबसे बढ़िया था मिलिकन वाला। आज सबसे अच्छा लेक्चर एक दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मेरे बच्चों प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का इन्वेंशन कैसे हुआ वो आज सीखना है, समझना है। उससे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं, तो L2 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आप लोगों ने L2 में पढ़ा है, जहां पर आपने स्पेसिफिक चार्ज वो पढ़ा था। S होता है Q/m जो होगा 1.75 10⁻11 कूलम पर kg। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ के आए हैं, याद है ना? सही। चलो L3 में आपने क्या पढ़ा था? L3 में आपने कैलकुलेट किया मिलिकन से उसका ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट था वहां से हमने कैलकुलेट किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। आज का सेशन हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रोटॉन कैसे इन्वेंट हुआ। तो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिफरेंट थियरी है इसके पीछे, पर जो सबसे करेक्ट वाली थियरी है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 1886 की बात है जब हमारे दोस्त गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन जिसका नाम था, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? तो गोल्डस्टीन ने सर जे थॉमसन का उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसे थोड़ा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया तो वो समझो बच्चों। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन सर का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा ट्यूब था, सही है? ओके। गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में भी सेम ट्यूब था। उन्होंने बैटरी लगवाया, की लगवाया, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। ओके, यहां पर लगाया एक, जैसे वो हमारी सिंक होती है ना, घर में जो सिंक होती है तो सिंक में एक होल वाली छोटी प्लेट होती है, उस प्लेट को बोला जाता है परफोरेटेड प्लेट। ये छोटे छोटे छेद वाली प्लेट जिसे बोला जाता है परफोरेटेड एल्यूमिनियम प्लेट। ये उसे उसके बैकयार्ड से मिल गई होगी एक परफोरेटेड प्लेट। एंड जे थॉमसन जी ने बताया था कि वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता कि ये प्लेट का साइज शेप कौन सा है। हाँ, पर वो मायने करता है कि इसका जो मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होना चाहिए, सही है? ओके, अब क्या देखो क्या होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। जैसे आप जानते हो कि ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उस जगह पर रिडक्शन होता है, एंड जहां पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोला जाता है। प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। तो ये जगह हो गई कैथोड वाली, ये जगह हो गई एनोड वाली। अब शांति से देखो, बहुत शांति से, सीधा से देखो। उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन जी ने यहां पर एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगवाया। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगवाया बहुत अच्छे से। ओके, अब देखो क्या होगा। जैसे आप जानते हो कि की ऑन होगा, जैसे ही की ऑन होगा यहां से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएंगे इस की ऑन, एंड इस रे को बोला जाता है कैथोड रे। या ये वो बात बताना भूल गया कि ट्यूब में गैस भी भरा हुआ था। यहां पर मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, एग्जांपल के तौर से हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो ये जो रेज मिल रहे थे उसे तो कैथोड रे बोला गया, जो जे थॉमसन ने बताया था।
यहां से जब इलेक्ट्रॉन बच्चों कूद रहे थे, जंप लगा रहे थे, तो उसके जंप लगाने के वक्त छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स स्क्रीन पे पीछे की ओर दिखाई दिए। तो गोल्डसे ने ज्यादा नहीं सोचा, गोल्डसे ने बोल दिया कि ये मतलब यहाँ पर कोई डॉट्स दिखाई दे रहा है, उसका मतलब एनोड से कोई रेज आ रही होगी और इसके ऊपर डॉट्स बना रही होगी। तो पहले उन्होंने उसे नाम दे दिया एनोड रेज। ये नाम उन्होंने सबसे पहले दे दिया, सही। पर बाद में उनको उनकी गलती का एहसास हुआ कि इसे एनोड रे नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले थॉमसन जी का क्रॉस रॉकेट एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। अब देखो उनको क्या हुआ, क्या देखने को मिला। यहां पर एक रॉकेट रख दिया, पर इसका कोई भी शैडो यहां पर नहीं बना। शैडो नहीं बना, क्रॉस रॉकेट रखा पर शैडो नहीं बना। अगर शैडो फॉर्म नहीं हुआ मतलब क्रॉस रॉकेट एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, सही। इसका मतलब यह हुआ कि एनोड से कोई रे नहीं आ रही, मींस नो रे फ्रॉम एनोड। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? पेडल व्हील रखा पर पेडल व्हील घुमा नहीं, नो रोटेशन, मींस नो पार्टिकल फ्रॉम एनोड। इसका मतलब एनोड से कोई पार्टिकल्स भी नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ये कोई एनोड रेस तो नहीं है, पर ये आपको कैनाल में मिल रहे थे, इसकी वजह से उसे कैनाल रेस बोला गया। उसे क्या बोला गया? कैनाल रेस। एंड ये जो कैनाल रेस थे बच्चों, उसका नेचर ऑपोजिट था। किससे? इलेक्ट्रॉन से। कैसे इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट नेचर था? यहां पर जब उन्होंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव की ओर, पर ये जो रेस थे वो जा रहे थे नेगेटिव की ओर। एंड यहां पर उन्होंने एक चीज देखी कि ये जो डॉट्स है, डॉट्स जो आपको जिंक की स्क्रीन पे, ZNS की स्क्रीन पे मिल रहे थे, वो डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इस चीज पे डिपेंड करते हैं, टाइप एंड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत अच्छे से देखो बच्चों क्या हो रहा है। हाइड्रोजन भरा था तो हाइड्रोजन जाके आयोनाइज हुआ होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था। हाइड्रोजन आयोनाइज होने के बाद 2H+ देता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है तो H+ देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये हुआ हाइड्रोजन गैस का आयोनाइजेशन। फिर से एक बार बता रहा हूं बच्चों, इतना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बहुत छोटे से टॉपिक में खत्म कर दिया है। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो निकला ये तो कैथोड रे हो गया, एंड ये जो H+ निकला वो H+ यहां पर जाके टकरा रहा था, एंड ये H+ हाइड्रोजन से आया जिसका नाम प्रोटियम है। सिंपलेस्ट हाइड्रोजन का नाम प्रोटियम होता है, उस वजह से इसे नाम दिया गया था प्रोटॉन। इसे नाम दिया गया बच्चों प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ एंड उन्होंने बाद में मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन कहीं ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, एंड जो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन जैसे सबएटॉमिक पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ। कैसा लगा लेक्चर? आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी पूरा लेक्चर देखते हो, सो आई रियली थैंक यू टू ऑल and thank you for watching all the lectures. Don't forget to revise the lecture. Please don't forget to make the copies and take a screenshot. कल फिर मिलेंगे 1932 के डिस्कशन के साथ, चैडविक के डिस्कशन के साथ। यहाँ पर एक और थियरी है जो आपको गूगल पे मिलेगी कि रदरफोर्ड ने भी इसके पीछे बहुत ज्यादा काम किया, पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर इसका लोकेशन बताया, वो थोड़ा डिफरेंट है। गोल्डस्टीन का कंसेप्ट डिफरेंट है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो मेरे प्यारे बच्चों। कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।